बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़याज़ अहमद उर्फ़ी। आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चों की एक ऐसी पैदाइशी बीमारी जिसको हम अपनी ज़ुबान में डॉक्टर्स DDH कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। आम फहम ज़ुबान में ये कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनके हिप जॉइंट्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं या बाहर निकले हुए होते हैं शुरू ही से। ये ऐसे बच्चों में ज़्यादा होता है जो कि फ़र्स्ट बॉर्न बेबी हों, यानी पहली दफ़ा जो पहला बच्चा पैदा होता है, फ़ीमेल बेबी हों, या जो पैदाइश के वक्त जिनकी टांगों का पहले बाहर आना हो नॉर्मल तरीके से बजाय ये कि हेड के। ये बच्चे अगर इनका हिप या तो पहले ही से बाहर निकला हुआ होता है जो कि बाज़ दफ़ा चढ़ाया जा सकता है, या अनस्टेबल होता है जो कि आसानी से बाहर निकल जाता है, या प्रोन होता है। पैदाइश के वक्त इसका बच्चे का एक माहिर पीडियाट्रिक सर्जन से मुआयना कराना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा ये अनस्टेबल है हिप कि नहीं। और शुरू में एक्सरेज़ का इतना रोल नहीं होता, अल्ट्रासाउंड 6 माह तक ज़्यादा रिलायबल है इसको डायग्नोसिस करने। इसका डायग्नोसिस जितनी जल्दी हो जाए ट्रीटमेंट उतनी सिंपल और सादा होती है, और बच्चे अमूमन 1 साल से 1.5 साल की उम्र तक बग़ैर ऑपरेशन के भी ट्रीट हो सकते हैं। अगर 1.5 साल तक बच्चे का डायग्नोसिस ना हो सके तो फिर हमें डिफरेंट किस्म की सर्जरीज़ करनी पड़ती हैं। वो सर्जरीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिसमें ना सिर्फ बाज़ दफ़ा जॉइंट चढ़ाना पड़ता है, बल्कि ये आपकी जो फीमर बोन, जो थाई बोन है, उसकी भी हमें काट के अलाइनमेंट ठीक करनी पड़ती है और रोटेशन ठीक करनी पड़ती है। और बाज़ दफ़ा अगर बच्चा और बड़ा हो जाए तो पेल्विस यानी हिप बोन की भी कुछ हमें उसकी काट के कुछ ऑस्टियोटॉमीज़ करके उनको ठीक तरीके से किया जाता है ताकि ये हिप जॉइंट स्टेबल हो। तो ये जितनी जल्दी डायग्नोज हो सके उतना बेहतर है, और इलाज उतना सिंपल होता है और प्रोग्नोसिस उतना बेहतर होता है। थैंक यू।